एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन कॉमर्स पे। मेरे साथ मेरा नाम है तान्या शर्मा और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th इंग्लिश में क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या एनसीईआरटी चेंज हुई है एंड इन सब के बाद हमें इंग्लिश को बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ मैनेज कैसे करना चाहिए। बिकॉज आपको भी पता है यार, मैंने 10th में भी बोला था, मैं तुम लोगों को 11th में भी बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश को केवल पेपर आने के समय ही पढ़ते हैं और वो भी समरी पढ़ लेंगे और उन्हें लगेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। राइट यही चीज मैंने लास्ट ईयर जब तुम लोग 10th में थे तब भी देखी थी एंड यही एक कारण था कि एट दी एंड 8-8 9-9 घंटे की क्लासेस चली थी, है ना। अगर आप सोचो खाली समरी से ही हो जाता तो इंग्लिश में 8-9 घंटे की क्लासेस फिर क्यों चलानी पड़ती। सो यहाँ पे दिस वन वीडियो विल शो यू कि कैसे आप लोग इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस इस साल आए हैं एंड अकॉर्डिंगली क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें पता चलने वाली हैं कि सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी में कोई चेंज हुआ है कि नहीं, लास्ट ईयर से सिलेबस में कोई फर्क आया है कि नहीं, हमें मैनेज कैसे करना है बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इंग्लिश के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स को हम ज्यादा टाइम दें कि इंग्लिश को ज्यादा टाइम दें, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू हम लोग करेंगे पहले सिलेबस के साथ। तो इंग्लिश का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज आप कुछ भी करने जाओ यार आपको सिलेबस ना पता होना चाहिए। क्लास 10th में आप लोग जो रीडिंग पैसेज है वो कितने का कर रहे थे, 20 नंबर का, बट क्लास 11th में आते ही ये हो गया है 26 नंबर का। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो कैरी कर रहा है लिटरेचर के बाद वो आपका रीडिंग सेक्शन ही है। क्लास 10th में आप लोग 2 पैसेजेस सॉल्व करते थे, क्लास 11th में 2 पैसेजेस के साथ आपको नोट मेकिंग भी करना है। नोट मेकिंग एंड समराइजेशन एक अलग टॉपिक होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, हर चीज को हम लोग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने वाले हैं एंड मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी एंड आप खुद देख लो कि ये जो 2 पैसेजेस है ये 18 नंबर के हैं आपके और 8 नंबर का सीधा सीधा ये नोट मेकिंग और समराइजेशन है, विच इज अगेन वेरी इजी टू सॉल्व अगर आपको प्रैक्टिस है, नंबर 1, और दूसरा अगर आपको उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स पता चल गई हैं जो अगेन विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाएंगी। अब स्ट्रक्चर्ड वे जब मैं बोल रही हूं तो मेरे दिमाग में केवल एक चीज आ रही है, मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारा कॉमर्स का जो क्लास 11th का बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको सीयूईटी लेवल की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। यानी कि 12वीं के बाद आपको सीयूईटी अलग से जाके करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं 2 सालों में हम लोग आपका बेस मजबूत कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको बिलीवर बैच की जो लास्ट ईयर की पूरा कोर्स है वो भी मिलने वाला है। हमने अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं सारे पेड बच्चों के एंड उन्हें इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, ये जो प्रीवियस ईयर का बिलीवर बैच हमने मतलब हम लोगों ने उन्हें दिया है कि अगर उन्हें आगे का भी कोई चैप्टर देखना है तो वो जाकर देख सकते हैं। ओरिजिनल तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये भी मिल रहा है आपको, हर हफ्ते लाइव सेशन मिला करेंगे सारे टीचर्स से, जूम सेमिनार्स हुआ करेंगे, सुपर 500 क्वेश्चन की आपको हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं इस कोर्स में, साथ ही साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वन शॉट है, नोट्स हैं, टेस्ट है, ये तो यार हर कोर्स में होता है तो ये तो होगा ही, ये तो बेसिक चीजें हैं, बट ये जो मैंने आपको बताई है इसके सुपर फीचर्स हैं। क्लास 11th में बच्चों बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई की जरूरत होती है जो इस बैच में हो रहा है। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ चैनल पे नहीं पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स पढ़ाएंगे, बट जब भी बात आती है स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाने की तो वो ऑब्वियसली एक पेड बैच में ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। इसी के साथ साथ हमारा जो ऑफर है वो 30 अप्रैल तक का ही है, ठीक है, यानी कि आपको स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल रहा है, 3999 का ये कोर्स है। एंड अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप लोग, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपको कॉल नहीं कर पा रहे हो या XYZ रीजन है तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में भी पिन है, तो आप लोग वहां भी जा सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस,
अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 26 नंबर का हमारा रीडिंग स्किल्स है, जिसमें से तुम लोग देख लो कि ये जो दो चीजें हैं ये 18 नंबर की है जो हम रीडिंग पैसेज अभी तक करते हुए आए हैं। एक आ रहा है हमारा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन जो हमारा 8 नंबर का है इन टोटालिटी। नोट मेकिंग बेसिकली होता क्या है, देंगे तुम्हें एक पैसेज ही, तुम लोग चैप्टर के नोट्स बनाते हो ना, उस तरीके से तुम्हें नोट मेकिंग करना है। जब मैं सिखाऊंगी डिटेल में तो तुम लोगों को बताऊंगी, बट इसमें एक एक चीज बहुत आसान होती है पर आपको बारीकी देनी पड़ती है। एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ता है क्योंकि हर एक चीज का एक नंबर होता है। ठीक है, तो इन टोटालिटी ये 26 नंबर का है। अगर आप ग्रामर देखो, जो आप क्लास 10th तक 10 नंबर की आती थी, अब वो आपकी 7 नंबर की आएगी। यानी कि इन टोटालिटी 8 क्वेश्चन देंगे, आपको 7 करने हैं। ग्रामर का सिलेबस भी आपका कम हो गया है 10th के कंपैरिजन में। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीजें थी, बट यहाँ पे केवल गैप फिलिंग के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा ग्रामर नहीं आती है। टेंसेस क्लॉसेस पे या रीऑर्डर करने के लिए दे देंगे कि अलग अलग तुम्हें स्ट्रक्चर दिए हैं, तुम्हें उस वर्ड को, तुम पूरे सेंटेंस को एक ऑर्डर में लगाना है एंड ट्रांसफॉर्म करने दे देंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स करो। ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो ग्रामर बहुत ही कम आने वाला है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इसे छोड़ देना है, बट क्योंकि स्टिल ये 7 नंबर हमारे कैरी कर रहा है। साथ ही साथ राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो ये 4 चीजें आपकी आने वाली हैं। अगेन 10 नंबर की राइटिंग आपकी आती थी, यहाँ पे 16 नंबर की आ रही है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही आप लोगों ने 10th से 11th में मूव करा, जैसे ही 10th से 11th में आए हो, तो यहाँ पर ज्यादा तवज्जो आपकी किसको दी जा रही थी, ग्रामर को। बट यहाँ पर आते ही राइटिंग और रीडिंग के नंबर बढ़ गए हैं, है ना, और ग्रामर के कम हो गए हैं। तो मतलब हमें अपनी इन 2 स्किल्स पे वर्क करना है इस साल। ठीक है, ये जो 2 हैं एडवर्टीजमेंट्स आप लोग देखते हो, जो ऐड आती हैं, पोस्टर्स आप लोग देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग खफा हो, आपको पता नहीं है ये चीजों का। ये आपके 3-3 नंबर के आएंगे और ये आपके 5-5 नंबर के आएंगे। तो इन टोटालिटी ये दोनों आपके 10 नंबर के आएंगे। टोटल 4 ही टॉपिक्स है। अब आप सोचो कि हमारे पास 1 साल है, खैर इस बात पे भी मैं अभी आऊंगी जब आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। 1 साल है, 4 टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आराम से हम लोग कर सकते हैं। कमिंग टू योर लिटरेचर पार्ट, अब जो आपका लिटरेचर 40 नंबर का आता था, अगर आप लोगों को याद हो क्लास 10th में 40 नंबर का लिटरेचर करते थे, वो 31 नंबर का हो गया, है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली रीडिंग में हमारे नंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये 31 नंबर का हो गया है। अब इसमें क्या क्या चेंज आया है, क्या सीबीएसई ने सिलेबस को चेंज करा है, क्या एनसीईआरटी की बुक्स में चेंज है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, ये तुम्हारी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है। ठीक है, ये तुम्हारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है एंड इसमें जितने भी तुम ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो लास्ट ईयर आया था, और जितना भी ये रेड पोर्शन और ये वाला ऑरेंज देख रहे हो वो नहीं आया था। इस साल क्या करा है एनसीईआरटी वालों ने कि ये जो रेड पोर्शन देख रहे हो ये चैप्टर ही बुक से हटा दिए। मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो नया सिलेबस निकाला है सीबीएसई ने, कोई भी डिफरेंस नहीं है लिटरेचर में। जो लास्ट ईयर ही थे आपके चैप्टर्स वही इस ईयर है। एनसीईआरटी ने ये करा है कि जो चैप्टर कट गए थे, जैसे कि ये दोनों, है ना, ये जो रेड में चैप्टर है ये आपको बुक में देखने ही नहीं मिलेंगे इस साल। ऑल्सो आप बोलोगे मैम ये क्यों अलग कलर में है, ये क्यों ऑरेंज में है? ये इसलिए ऑरेंज में है कि भाई सीबीएसई ने तो इसे सिलेबस से हटा दिया है, बट एनसीईआरटी वालों ने फॉर सम रीजन इसको रख रखा है। यानी कि ये 2 चैप्टर्स तो एनसीईआरटी ने कंप्लीटली हटाई दिए हैं, तो ये रख रखा है, पता नहीं क्यों रख रखा है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ज्यादा मगजमारी मत करना, जितने भी चैप्टर आपको ग्रीन में दिख रहे हैं केवल हमें वही करने हैं, बाकी हमें नहीं करने। ठीक है, सिमिलरली विद योर दूसरी जो आपकी बुक है स्नैपशॉट्स, उसमें भी यही चीज है कि सीबीएसई ने क्या करा था, लास्ट ईयर 3 चैप्टर्स डिलीटेड थे। 3 चैप्टर्स डिलीटेड थे। एक ये घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, रंगास मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस साल भी ये चैप्टर्स डिलीटेड ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इस साल भी इस बुक से केवल 5 ही चैप्टर आएंगे जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज एनसीईआरटी ने ये आपकी बुक से ही हटा दिया है कि पंगा ही खत्म करो, ये रंगा मैरिज नहीं चाहिए तो हटा ही दो। बट ये जैसे यहाँ पर था कि ये सम रीजन रख रखा है, ये भी बुक में आपको देखने मिलेगा बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना भी ग्रीन पार्ट है केवल आपको वही करना है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि एनसीईआरटी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं और हमारा सिलेबस जो है वो पिछली बार से अलग नहीं है, क्या क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है। अब पॉइंट ये आता है
कि मैम एक बात बताओ, हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश को अगर हम साथ लेकर चलना भी चाहे तो कैसे चले, है ना, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि अर्ली स्टार्ट कर लो, अर्ली स्टार्ट मतलब अभी से शुरू कर दो आप पढ़ना इंग्लिश, बट मैम 4 सेक्शन होते हैं, है ना, बाकी के हमारे पास पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हम कैसे लेके चले। देखो, अगर आप मेरी एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आप इसका फायदा कुछ ही दिनों में देखने लगोगे, दैट इज फॉर श्योर एंड गारंटीड। क्या बोलना चाह रही हूं मैं, 4 सेक्शन होते हैं, एक एक करके बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन, देखो यार, राइटिंग में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो इस साल आने वाले हैं। अब तुम ये देख लो, तुम पेपर से 3 दिन पहले ये 4 टॉपिक्स को रट्टा मारोगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या क्वेश्चन उठ के आ जाएगा अपने को नहीं पता। यहाँ पर वो हमारी क्रिएटिव स्किल्स देख रहा है कि हम कैसे लिख सकते हैं। लिखना तुम्हें कोई तुर्रम खा नहीं सिखा सकता, लिखना केवल तुम्हें प्रैक्टिस से आ सकता है, समझ रहे हो। तो तुम लोग राइटिंग के लिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने रीड करो। भले ही मैं ये नहीं बोल रही अभी से तुम लिखो, लिखने के लिए टाइम मत निकालो। तुम्हारे दिन में जो गैप्स होते हैं, ठीक है, गैप्स जैसे अगर तुम लोग स्कूल जा रहे हो, स्कूल वैन का, स्कूल बस का वेट करते हो, राइट, अब उसमें क्या करना है, एक एक एडवर्टीजमेंट देखने में कितना टाइम लगेगा। वो ऑब्वियसली वीडियो वाली ऐड नहीं, बट एक ऐसे अगर मैं यहाँ पोस्टर लगा दूं या यहाँ एडवर्टीजमेंट लगा दूं, कितना टाइम लगेगा देखने में। मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, ऐसी वाली एडवर्टीजमेंट कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से तुम्हारी आंखों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा देखने में। क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर जितने ज्यादा देखोगे ना, आइडिया दिमाग में बैठेगा। तुम एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा दूं, तुम्हें 20 सेकंड दूं, तुम उसे एनालाइज करो और हटा दूं और बोलूं अब ड्रॉ करो, तुम ऑब्वियसली उसमें से आधी चीजें तो ड्रॉ कर दोगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, राइटिंग के जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हो, ये चीज मैंने 10th में भी बोली थी, उतने ज्यादा आइडियाज आपके दिमाग में बैठते हैं, उतनी ज्यादा लाइन्स आपके दिमाग में बैठती हैं एंड आप बेटर कर पाते हो। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल के बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्किल है। स्किल को आप याद नहीं कर सकते हो, स्किल को आप सीख सकते हो। सीखोगे कैसे, एनालाइज करके, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपको गैप मिलता है, आपको लगता है आपका कोई फ्री पीरियड है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मटर गश्ती मत करो, करो, बट यार 2 मिनट निकाल लो, एक पोस्टर देख लो, बस देखना है, दैट्स इट, है ना। 2 मिनट निकालो, एक स्पीच पढ़ लो, बस पढ़नी है। जैसे रोज का रूटीन होता है ना, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या उसके लिए अलग से टाइम निकलता है, वो एक रूटीन में। वैसे ही अपना रूटीन बना लो कि जितने भी दिन में गैप्स है, जैसे दवाई होती है ना, सुबह शाम दोपहर, वैसे ही अगर आप मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया, आप वैन का वेट कर रहे हो, अगर आपकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो यार फिर आपके पास टाइम ही टाइम है ना। आप बालकनी पे टहल रहे हो, अपने पौधों को पानी दे रहे हो, तो वो देते देते आप ऐसे 1-2 एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, दैट्स इट। आप जितनी देर में पानी देकर नीचे आओगे खाना खाने, उतनी देर में वो हो भी जाएगा, अलग से टाइम नहीं निकालना। ऐसे ही आफ्टरनून में नैप लेने से पहले कर सकते हो, जब तक मम्मी आपका डिनर सर्व कर रही है, आप टेबल पे बैठ के या रूम में बैठ के 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ इसका फर्क आपको दिखेगा। तभी मैं इतना जोर डाल रही हूँ, तभी मैं इतना बोल रही हूँ इस बात पे। अगेन आपकी, अगर मैं ग्रामर पे आऊँ, मुझे आपके रोज के केवल 10 मिनट चाहिए, ठीक है। आप लोग एंड में बैठते हो पढ़ने। टेंसेस मैंने इतने अच्छे से तुम लोगों को 10वीं में कराया, इतने अच्छे से कराया है, तुमने नहीं भी किया कोई बात नहीं, मैं इस साल भी कराऊंगी। मेरे को चाहिए केवल तुम्हारे रात के 10 मिनट, ठीक है, रात में सोने से पहले के जो तुम्हारे 10 मिनट होते हैं वो मेरे को चाहिए। अगर तुम लेटे हुए भी हो ना बेड पे, मतलब मैं आलसी से आलसी बच्चे को इमेजिन कर रही हूँ कि अगर तुम बेड पे लेटे हुए भी हो ना, तो तुम सिर्फ 10 क्वेश्चंस MCQ, 8 क्वेश्चन आएंगे ना, और तुम्हें 7 करने, 10 क्वेश्चन MCQ के कर लो, रोजाना कर लो। उसके क्वेश्चंस निकाल लो। नहीं निकल रहे हैं, मैं निकाल कर दे दूंगी, मैं को इंस्टा पे बोल दो, मैं निकाल के दे दूंगी, मैं टेलीग्राम पे पूरी PDF भेज दूंगी। रोज के 10 क्वेश्चन, यार 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें टिक 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 करने में। इससे क्या होगा, एक हैबिट डेवलप होती रहेगी, अलग से नहीं बैठ के पढ़ना है टेबल पे, ठीक है। अब रीडिंग के लिए आ जाओ, हर ऑल्टरनेटिव। अभी ना तुम्हें ये बहुत भारी काम लग रहे होंगे, करना शुरू करोगे ना तुम्हें पता चलेगा यार इसमें तो टाइम भी नहीं जा रहा, ये तो मैम ने केवल बताया है। जब तक आलस खाओगे बेटा तब तक आलस आएगा, जिस दिन छोड़ दोगे नहीं आएगा। ऐसे ही रीडिंग को हर ऑल्टरनेटिव दिन, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग कर सकते हो, और ये अर्ली मॉर्निंग ही करना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ तुम्हें आधा घंटा पहले उठना है। तुम 9 बजे उठते हो, तुम 8:30 उठ जाओ। तुम्हें स्कूल जाना होता है, तुम 6:30 उठते हो, तुम 6 उठ जाओ, सिर्फ आधा घंटा पहले उठना है। और रीडिंग पैसेज यार हम लोग 9th से करते आ रहे हैं, है ना, 10वीं में भी हमने करे हैं। गूगल भर रखा है रीडिंग पैसेजेस से, भर रखा है ना, सैंपल पेपर भर रखे, प्रीवियस ईयर भर रखे। तुम्हें क्या करना है, रोज, हर दिन छोड़कर हर दिन या रोज जब भी आपका मन करे, आप क्या करो, एक पैसेज निकाल लो अपना, ठीक है, रोज का एक पैसेज निकाल लो और उसे सॉल्व करो, दैट्स इट। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा दिन में टाइम नहीं निकालना है कि 1-1.5 घंटा तुम्हें देना है। और मैं क्यों अर्ली मॉर्निंग बोल रही हूँ, ताकि आपका पूरा दिन रेगुलरली आप जैसे टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही करो।
अभी तक मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि आप इंग्लिश के लिए पढ़ने बैठो, समझ रहे हो ना। एक रात पहले मान लो मैंने निकाल के रख लिया, अरे कल मैं ये वाला पैसेज कर लूंगी, खत्म। मैं यार मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊंगी, क्या हो गया, फायदा तो मुझे ही हो रहा है ना मेरी लाइफ के लिए, है ना। मैं अब तुम खुद सोचो, अभी से ये प्रैक्टिस डेवलप कर लूंगी, बहुत अच्छे से मेरा स्किल सेट डेवलप हो जाएगा। लास्ट के महीनों में जाके खुद को खदेड़ूंगी, नहीं होगा, ठीक है। ये 3 चीजें अगर आप जैसे मैंने बताई वैसे कर लेते हो, मैं लिख कर दे सकती हूँ, आप सॉर्ट हो जाओगे। जो लोग आइल्स का पेपर भी देते हैं ना, बाहर बाहर जाते हैं, उनके लिए भी ना वो बेमतलब कोचिंग में अपना पैसा देते हैं। मैंने दे रखा है, ठीक है, और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, खुद से मैंने दे रखा और क्लियर कर रखा है। 8.5 बैंड आया था मेरा, ठीक है। क्या करा था उसमें, क्या होता है उसमें, जो रीडिंग पैसेज होता है उसकी वो 1 महीना प्रैक्टिस कराते हैं कोचिंगों में। क्योंकि बंदे की हैबिट, वो दिमाग वैसा काम करने लग जाए, रोज करे वो प्रैक्टिस और फिर अपनी पेपर की डेट ले। वैसे ही मैं बोल रही हूँ, जब पूरे साल ये प्रैक्टिस डेवलप होगी, ये तुम्हें 12th में भी बेनिफिट करेगी फॉर श्योर। अब आ जाते हैं तुम्हारे लिटरेचर पे। सिलेबस मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है कि समरी पढ़ के चले जाओ, आंसर अपने आप बना के लिख देंगे। इससे ना किसी का फायदा हुआ है ना होएगा, ठीक है भाई। बच्चों वाली चीजें लिख कर आओगे, बच्चों वाले नंबर मिलेंगे, साफ सी बात है। अब इसके लिए क्या करना है, टाइम बेस्ड टाइम टेबल अपना मत बनाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स ले रखे होंगे, तुम्हें अकाउंट्स पे भी टाइम देना है, तुम्हें बीएसटी पे भी देना है, तुम्हें फलाना पे भी देना है। इंग्लिश को टाइम बेस्ड मत पढ़ो, उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ो। कहने का क्या मतलब है, ये मत सोचो कि मुझे आज 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, नहीं, मुझे आज एक पोम खत्म करनी है। मान लो तुमने एक भारी सब्जेक्ट उठा लिया, तुमने मान लो मैथ्स का एक चैप्टर कर लिया, तुमने मान लो अकाउंट्स का एक चैप्टर कर लिया, या आधा चैप्टर तुमने आज पढ़ लिया। अब भाई तुम सोच रहे हो यार आधा घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में क्या करूं, इंग्लिश की एक पोम कर लेता हूं, समझ में। अब वो पोम हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में हो। तो तुम कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ो कि हाँ भाई इंग्लिश को अगर हम लोग रोजाना टाइम नहीं दे सकते तो ये 3 चीजें तो हमारी हैबिट में आ गई, ठीक है। लिटरेचर का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे मैम चैप्टर खत्म कराती जा रही है, वैसे वैसे मैं क्या करूं, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन। मैं अपने पेड में भी ऐसी कर रही हूँ, यहाँ तक कि पेड वाले बच्चों को मैं क्वेश्चन आंसर्स और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी करा रही हूँ, जो आप लोगों को पेपर के समय कराती हूँ, राइट। तो जब आप ये तीनों चीजें कर लेते हो तब आप बोल सकते हो आपका चैप्टर हो गया। खाली समरी पढ़ के आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा चैप्टर हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखना आना चाहिए। तो मैं केवल यही बोलूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड आप लिटरेचर को पढ़ो, चाहे तो 2 दिन छोड़कर आप लिटरेचर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये करो कि एक एक चैप्टर अपना करते जाओ, ठीक है। ज्यादा चैप्टर्स है नहीं इसमें, देखोगे तो तुम 5 ही चैप्टर्स हैं स्नैपशॉट बुक के, ठीक है। इसमें भी देखोगे तो आई गेस यहाँ तक तो मैंने करा भी दिया है, ये चाइल्डहुड तक तो मैं करा भी चुकी हूँ अपने पेड बैच में, तो सॉरी, तो आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। गॉट इट। सो आई होप यार ये चीज आपको क्लियर है बिल्कुल, एंड अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने निकल कर आएंगे। बाकी कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड मैं ऑब्वियसली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जिसको मुझे लगेगा कि हाँ यार बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज इसने पूछी है, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।